हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और खतरनाक सेशन में। दोस्तों, आज की जो क्लास है मेरे सारे प्यारे रसगुल्लों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो वीक स्टूडेंट होते हैं समझ में ही नहीं आता उनके कि हम फिजिक्स की शुरुआत कहाँ से करें, और ये शायद कोई बताता ही नहीं है। वीडियो में ऐसे ऐसे बता देंगे कि यहाँ से करो वो करो, लेकिन मेरे भाई आज हम आपको इस सेशन में कुछ ऐसे बेसिक फार्मूलाज को बताने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आप किसी भी क्लास में हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो, देन डेफिनेटली मेरे भाई इनसे मुलाकात तो आपकी होनी है। और इसके पहले हमने एक वीडियो देख रखा है इस पे पार्ट 1 उसका, और उस पर लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट ने प्यार दिखाया है। अगर आपने भी नहीं देखा तो डोंट वरी, इस वीडियो के एंड में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। लेकिन उसके पहले आज हम कुछ ऐसे प्रमुख फार्मूले को देखने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आपको हर जगह पर मिलते हैं, क्योंकि ये बेसिक हैं, इनकी ज़रूरत हर जगह होती है। तो चलिए एक एक करके बहुत ही इजीली हम इनको समझने का प्रयास करते हैं, साथ ही साथ मात्रक वगैरह कैसे निकालना है, सारी चीज़ों को हम डिटेल्स में समझाते हैं। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना, और नए हैं तो इस परिवार के आप सदस्य बन जाइए। करना कुछ नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, पैसे नहीं देने होंगे जनाब। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला है कि वेग या चाल। वेग या चाल, मान लेते हैं आपको फिजिक्स में कुछ भी नहीं पता, तो शुरुआत यहीं से करिए। आपको यहाँ से लिखना है कि वेग या चाल होता क्या है। आपको इतना तो पता होगा कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, नहीं पता डोंट वरी। तो वेग बराबर क्या होता है दोस्तों? वेग बराबर विस्थापन बटे समय। एस क्या है? सबस्टेंस यानी विस्थापन, टी क्या है? टाइम यानी समय। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय। आप हिंदी भी लिख लीजिएगा, है ना, हिंदी भी आप साथ में लिखते चलिए। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी हिंदी भी तैयार हो जाएगी, यानी एस का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है, वी का मतलब क्या है, ये भी आप जान जाएंगे, है ना। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय, है ना, v बराबर एस अपान टी, या चाल बराबर दूरी बटे समय। दोनों एक ही चीज़ हैं, दोनों एक ही चीज़ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर मात्रक देखेंगे तो भाई क्या है, चाल है, सॉरी ये दूरी है या विस्थापन, इसका मात्रक मीटर हो जाएगा, और समय का मात्रक सेकेंड, तो इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकेंड। अगर आपको ये नहीं पता कि मात्रक कैसे निकालते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मात्रक की भी वीडियो मिल जाएगी। सारे चीज़ का सॉल्यूशन है मेरे भाई आपके पास, ठीक है ना। तो परेशान मत रहिए, उसके लिए पहले आप इसको सूत्र को समझ लेते हैं, ठीक है ना। पहला फार्मूला हो गया। दूसरा है कि त्वरण बराबर। त्वरण बराबर क्या होता है? तो त्वरण बराबर होता है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन, यानी v माइनस यू। अब v क्या है दोस्तों? अंतिम वेग। यूं क्या है? प्रारंभिक वेग। मान लेते हैं कोई वस्तु चल रही है और उसका किसी समय अंतराल में वेग 10 मीटर पर सेकेंड था, और उसके बाद वो बढ़ करके क्या है 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो ये क्या होता है? वही अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यानी वेग में परिवर्तन और बटे समयांतराल, यानी उसमें वेग में परिवर्तन में कितना समयांतराल लगा है, ठीक। तो वो हो जाता है टाइमिंग नीचे, यानी a बराबर v माइनस यू अपान टी। तो हिंदी में लिखना चाहेंगे त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, ठीक। तीसरा है संवेग। तो संवेग को P से लिखते हैं। P बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है दोस्तों द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, यानी P बराबर m इंटू वी। P बराबर m इंटू वी हो जाता है, ठीक। और चौथा है आवेग। तो इसको आवेग को J से लिखते हैं। J बराबर क्या होता है? बल गुणे समयांतराल, यानी आवेग बराबर बल गुणे समयांतराल, यानी J बराबर F इंटू टी। ये हो जाता है आवेग के लिए फार्मूला, है ना। बात समझ में आ गई। चलिए अगला है डेंसिटी यानी घनत्व। डेंसिटी घनत्व कैसे निकालते हैं? D बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, है ना, यानी घनत्व किसी भी चीज़ का निकालना होगा तो द्रव्यमान बटे आयतन, इस तरह से डेंसिटी यानी घनत्व निकाल पाएंगे आप, है ना। चलिए नेक्स्ट है बल। तो बल बराबर क्या होता है दोस्तों? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो ये हो जाता है F बराबर m इंटू ए,
F बराबर m इंटू ए। देखिए हमने यहाँ फार्मूले को नहीं देखा है, केवल आपको यहाँ पे मात्रक नहीं देख रहे हैं, केवल फार्मूला देख रहे हैं जिनकी ज़रूरत होती है, ठीक है ना। ऐसे कह देगा कि कोई क्या है, आवेश है, संतुलन की अवस्था में रखा है और इतना भार उसमें लटकाया गया है, क्या किया गया है इसे वायु में। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो आपको दिमाग में समझ में ही नहीं आता भार क्या है, संतुलन की स्थिति में बल क्या है। तो यही चीज़ होता है। फिर हम कैसे करते हैं, यहाँ पे भार है, यहाँ पे बल है, दोनों को बराबर करके लिखते हैं। इस तरह से चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है ना। और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी वगैरह आ जाता है। तो ये दोस्तों कुछ ऐसे हैं, जरूर नहीं कि आप क्लास 9th में है तो 9th में रहेगा। इनका जो ज़रूरत मतलब इनकी आवश्यकता होती है वो आपको 10 में भी, यहाँ से 11 में भी और 12 में भी, साथ ही साथ आप बीएससी करेंगे या फिर बीटेक करते हैं या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं दिन, तब भी आपको ये देखना पड़ेगा मेरे दोस्त, ये आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, ठीक। चलिए अब यहाँ से हम अगला देख लेते हैं, कार्य, ठीक। कार्य क्या है, इधर नीचे ना दिख रहा होगा, इधर देख लेते हैं। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। यानी किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे आप विस्थापित कर दीजिए, है ना, बल लगाकर विस्थापित कर दीजिए, तब कहा जाएगा वो आपने कार्य किया है। W बराबर F इंटू एस। लेकिन मेरे दोस्त एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कुली अपने सर पर क्या है, एक कोई भी टोकरा रखा है ना, या कोई अटैची वगैरह जिसे कहते हैं, कोई संदूक रखा है और वो क्या है प्लेटफॉर्म पर इतना दूरी तक चक्कर लगा रहा है, तो कार्य कितने किया, मतलब कार्य उसने कितना किया, तो यहाँ पर कार्य 0 होता है। यानी आप किसी दीवार को धकेल रहे हैं और दीवार में विस्थापन हो ही नहीं रहा है जनाब, आप दिन भर उसमें धक्का मारिए, पसीने से डूब जाइए, कोई मैटर नहीं करता है, कुछ नहीं होता। अगर जब तक दीवार में विस्थापन नहीं हुआ, दीवार अपने स्थान से नहीं हिली डुली, कार्य 0 माना जाएगा। अगर कोई कण है, यानी कोई क्या है, इंसेक्ट यानी कीड़ा ऐसा वृत्ताकार पथ पर लगातार घूम रहा है, कार्य कितना किया, 0 किया, क्योंकि विस्थापन हुआ ही नहीं। तो कार्य होने के लिए विस्थापन होना जरूरी है। बात समझ में आई? चलिए, तो W बराबर F इंटू एस हो जाता है। नेक्स्ट है शक्ति, ठीक है ना, शक्ति या सामर्थ्य। कहते हैं कि आ देखें जरा किसमें कितना है दम, ठीक। तो ये क्या होता है, शक्ति यानी पावर, आपके अंदर कितना पावर है। इस चीज का आकलन आप कैसे कर पाओगे, यानी P बराबर होता है W/T, यानी जो कार्य है या ऊर्जा है, ठीक, ऊर्जा वे होने की समय दर को क्या है, शक्ति या सामर्थ्य कहा जाता है। तो P बराबर होता है W/T, ठीक है ना, P बराबर W/T, ये हो जाता है। नेक्स्ट है कि गतिज ऊर्जा। देखिए गतिज ऊर्जा, किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो क्या होता है दोस्तों कि काइनेटिक एनर्जी KE, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग यानी का स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी KE बराबर हाफ mv स्क्वायर, ये हो जाता है गतिज ऊर्जा के लिए। अब आता है अगला स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, ठीक। अब स्थितिज ऊर्जा को यहाँ से आप PE से भी दर्शाते हैं या यहाँ से आप U से लिख सकते हैं। U बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण इंटू ऊंचाई। तो क्या होता है, U बराबर mgh, m क्या है, मास यानी द्रव्यमान, और G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। इसका अगर हम मान बात करें दोस्तों तो इसका मान, जो G का मान होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बोलिए, या फिर इसी में लगभग में 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिखा जाता है इसका मान, है ना। नेक्स्ट है भार। तो भार बराबर यानी भार W बराबर m इंटू G लिखा जाता है। भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, ठीक। बात समझ में आ गई? चलिए देखिए, ये बेसिक से सूत्र हैं दोस्तों, इनकी ज़रूरत हम बार बार बोल रहे हैं कि आप इनको अच्छे से देख लीजिए, आप नोट्स बना लीजिए, आप कॉपी में इनको अच्छे से क्या है पूरा हमने बताया ना संकेत सहित आप इसको नोट कर लीजिए। आपको जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ती है, प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल में, तो तुरंत ही फट से इनको निकालिए और देख लीजिए, ठीक। अगला है बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण को टाउ से लिखते हैं, टाउ बराबर F इंटू डी लिखिए या F इंटू आर लिखिए, ठीक। टाउ बराबर F इंटू आर। F क्या है, बल है, R क्या है, दूरी है, ठीक है ना।
तो यहाँ से अब देखिए मात्रक वगैरह करना चाहेंगे, बल का मात्रक न्यूटन और उसके बाद दूरी का मात्रक मीटर, न्यूटन मीटर। और मात्रक के लिए हमने बताया है ना कि आपको देखना है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़ी है, देख लीजिए कि किस तरह से मात्रक निकालते हैं। अगला है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण की बात करें दोस्तों, इसे आई से लिखा जाता है। आई बराबर क्या होता है, mr स्क्वायर, यानी द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर, ठीक। तो I बराबर mr स्क्वायर, ये होता है जड़त्व आघूर्ण के लिए। नेक्स्ट है कि पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव को T बराबर, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इधर से ना दिख रहा होगा अगर नीचे तो इधर, तो T बराबर होता है F/L, F/L, ये हो जाता है पृष्ठ तनाव, ठीक है ना, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है कि कोणीय वेग। ध्यान दीजिएगा, कोणीय वेग। अब वेग और कोणीय वेग में अंतर क्या होता है, तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल। लेकिन कोणीय वेग में क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई चीज़ अगर इस तरह से गोलाकार है और यहाँ से हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कोई वस्तु विस्थापित हुई, कितना, डेल्टा थीटा, तो ये कोणीय विस्थापन हो जाता है। और यहाँ से यहाँ तक विस्थापित होने में जो समय लगता है, ठीक है ना, अगर हम बात करें तो वही क्या होता, कहलाता है कोणीय वेग, ठीक। यानी कोणीय विस्थापन की समय दर को कोणीय वेग कहते हैं। ओमेगा बराबर हो जाता है डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी, ठीक है ना, डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी, ये हो जाता है कोणीय वेग। नेक्स्ट है कि सरल लोलक का आवर्तकाल। सरल लोलक का आवर्तकाल, तो इसके लिए होता है दोस्तों टी बराबर 2 पाई और रूट में हो जाता है L अपान जी। L क्या है, लंबाई है लोलक की, और उसके बाद क्या है, G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, T क्या है, आवर्तकाल है ना, यहाँ से, ठीक। तो ये हो जाता है सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए। अगला है कि गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ये दोस्तों रेलवे ग्रुप डी NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। तो इसमें गुरुत्वाकर्षण का पूछा जो गया था वो G का मान पूछा गया था। तो गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर सूत्र होता है कैपिटल G, उसके बाद M, फिर स्मॉल m अपान r स्क्वायर, ये हो जाता है F बराबर G, फिर कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपान r स्क्वायर। जहाँ पे G क्या है, ये है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और जो M है वो क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, और जो स्मॉल m है दोस्तों, यानी कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल m क्या है, पृथ्वी पर यानी कोई पिंड है, कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान, r क्या है, दूरी है, और इसका जो G का मान होता है वो 6.67 गुणे 10 के घात -11, ये G का मान हो जाता है। बात समझ में आ गई। चलिए अगला है कि विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है, तो एकांक, ध्यान देना, कोई भी तार है उसमें आवेश प्रवाह होने में जो लगा समय होता है, कोई तार है, मान लेते हैं कोई तार है इस तरह से, और उसमें कोई आवेश बह रहा है, और जो आवेश बह रहा है तो बहने में कुछ ना कुछ तो समय लगेगा। तो आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर क्या होता है, Q अपान T, I बराबर Q अपान T, तो ये हो जाता है विद्युत धारा। Q क्या है, आवेश है, T क्या है, समय है, ठीक है ना। अब अगला है प्रतिरोध। प्रतिरोध या ओम का नियम आपने पढ़ा होगा। तो ओम का नियम क्या होता है कि किसी तार, मतलब तार के या चालक सिरों के बीच लगा विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी नियत होता है, और इसी को कहा जाता है R। बात समझ में आ गई। यानी क्या होता है, तार के या चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है वो वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। मात्रक क्या होता है, ओम होता है ना। अगला है विभव। तो विभव, तो V बराबर क्या होता है, W/Q। यहाँ से परिभाषा भी आपके साथ साथ तैयार होती चल रही है, W/Q। यानी क्या है, मान लेते हैं कि अनंत पर हमने कोई बिंदु आवेश रखा है और उसे अनंत से उठाकर इस स्थान तक, एक वैद्युत क्षेत्र तक लाना है, तो लाने में उस आवेश को जो कार्य करना पड़ेगा जनाब, वही कार्य कहलाता है विभव। वही कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। बात आई समझ में। चलिए अब इधर हम देख लेते हैं, हाँ, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को रो से दर्शाया जाता है। तो रो बराबर होता है यानी प्रतिरोध इंटू क्षेत्रफल अपान
तार की या चालक की लंबाई, तो रो बराबर आर ए अपान एल हो जाता है, ठीक ना, आर ए अपान एल हो जाता है। ये रो क्या है, प्रतिरोधकता है, आर क्या है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, ए क्या है, क्षेत्रफल है, एल क्या है, चालक तार की लंबाई है। बात आई समझ में। अगला है कि ऊष्मा या ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसे चाहे एच लिखिए या फिर डब्लू, ठीक है ना, ऊष्मा या ऊर्जा दोनों का सूत्र एक होता है, H बराबर V इंटू आई इंटू टी हो जाएगा, ठीक है ना, या V बराबर I इंटू आर रखेंगे तो यहीं पे ये सूत्र बन जाएगा I स्क्वायर आर टी बन जाएगा, या I के स्थान पे V अपान आर रखेंगे तो V स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, एक आर से आर कटा तो V स्क्वायर अपान आर इंटू टी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप देख रहे होंगे ये फार्मूला आप 3 तरीके से लिख सकते हैं, है ना, 3 तरीके से, यानी W बराबर वी आई टी लिखिए, चाहे H बराबर वी आई टी लिखिए, या W बराबर आई स्क्वायर आर टी लिखिए, या H बराबर आई स्क्वायर आर टी लिखिए, ठीक है ना, या W बराबर इसको रखिए या H बराबर। तो इस तरह से 3 फार्मूले यहाँ से आपके वैद्युत ऊर्जा या फिर ऊष्मा के लिए निकल आए हैं। बात आई समझ में। अगला है आवृत्ति, यानी F बराबर क्या होता है, आवर्तकाल के व्युत्क्रम को, आवर्तकाल के व्युत्क्रम को कहा जाता है आवृत्ति। बात आई समझ में। चलिए, टी क्या है, आवर्तकाल है, ठीक है ना, एक टाइम पीरियड है। और कोणीय आवृत्ति, देखिए अब कोणीय आवृत्ति आ गया, तो कोणीय आवृत्ति, यहाँ सॉरी आवृत्ति बोल रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही कभी कभार मुंह से निकलने लगता है, ठीक है ना, तो डोंट वरी। कोणीय आवृत्ति इसको भी ओमेगा से लिखते हैं, और यहाँ से ओमेगा बराबर फार्मूला होता है 2 पाई अपान टी। अब ध्यान दीजिएगा 2 पाई अपान टी, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं बहुत सारे, और लेकिन इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, और वो तरीका क्या होगा मेरे दोस्त, वो तरीका होता है 1 अपान टी बराबर क्या अभी देखा आपने, एफ, 1 अपान टी बोले तो एफ, और 2 पाई बचा है तो 2 पाई इंटू एफ। ये आपका एक नया फार्मूला, यानी ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। एफ क्या है, आवृत्ति है, 2 पाई क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए ये क्या है, चक्कर है, ठीक है ना। और उसके बाद ध्यान देना, और यहाँ से अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल के लिए जो फार्मूला होता है F बराबर होता है mv स्क्वायर अपान आर, mv स्क्वायर अपान आर। देखो अभिकेंद्री बल क्या होता है कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमती है ना, तो केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है, उसे अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। जैसे आप क्या है किसी भी बर्तन में, ठीक है ना, आप जैसे बाल्टी में पानी भर के ऐसे घुमाते हैं ना, रस्सी से घुमाते हैं, नचाते हैं पकड़कर, देख रहे होंगे कि उसमें का पानी क्या है, गिरता नहीं है। या फिर आप मोड़ पर जा रहे हैं ना, कि मैं तो रास्ते से जा रहा था और उसके बाद मोड़ मिला, एक मोड़ आया और दिल क्या है उसी पे छोड़ आया, नहीं, उसके बाद मोड़ पर आप क्या करते हैं कि आपकी जो साइकिल होती है बेंड होती है, नहीं झुक जाती है अंदर की तरफ, लेकिन फिर भी आप गिरते नहीं हैं। तो लॉजिक क्या होता है, लॉजिक ये है मेरे दोस्त कि वहाँ पर अभिकेंद्रीय बल लगता है, वही बल क्या है, आपका संतुलन बनाए रखता है, यानी आपको गिरने नहीं देता है ना, वो अभिकेंद्रीय बल होता है। जो केंद्र की तरफ एक बल लगता है वही आपको बैलेंस करके रखता है, आपको गिरने नहीं देता है। तो F बराबर होता है mv स्क्वायर अपान आर। बात आई समझ में। चलिए अब यहाँ से एक सूत्र है मेरे प्यारे रसगुल्लों, दाब। दाब बराबर क्या होता है, तो दाब यानी P बराबर, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल F अपान A। तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल यानी F अपान A, ठीक है ना। बात समझ में आ गई कि दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को ही दाब कहा जाता है ना। ये क्षेत्रफल है, हम इस पर क्या है, एक प्रेशर लगाएं, इस पर एक बल लगाएं, तो जो बल लगाएंगे इस क्षेत्रफल पर, तो जो हम बल लगाएंगे उसे सामूहिक रूप से प्रेशर कहा जाता है, ठीक, ये कहा जाता है दाब। देखिए तो आई होप कि ये जो सारे फार्मूले हैं आपको बहुत ही आसानी से आपके माइंड में घुस गए होंगे। सो प्लीज़ आप क्या करिए, एक काम करिए, इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद स्क्रीनशॉट करके ऐसे रखना नहीं है, कॉपी में आप नोट कर लीजिए अगर आपको कुछ सीखना है, क्योंकि मेरे दोस्त आपको विदाउट एनी कॉस्ट, बिना पैसे के ऐसे कंटेंट दे रहे हैं, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। तो बस केवल इतना आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे परिवार का एक हिस्सा बन जाइए। क्योंकि मेरे दोस्त आपका एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं जाता, पैसे नहीं देने हैं जनाब,
आप सब्सक्राइब करके हमारे इस YouTube परिवार का एक हिस्सा बन जाएंगे और उसी में हमें बहुत खुशी मिलती है, ठीक है ना। तो आई होप कि ये क्लास आपको बहुत ही पसंद आई होगी। इसके नेक्स्ट पार्ट को भी हम देखेंगे, बहुत सारे फार्मूले और भी हैं तो उनको हम एक और वीडियो के माध्यम से देखते हैं, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्यार से एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।